नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग की पूरी सीरीज मिल रही है और उसी के साथ में आपको कुछ स्पेशली में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है क्योंकि राजस्व लेखपाल का आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, उसको देखते हुए यूपी स्पेशल की सीरीज भी स्टार्ट की गई है। उसके अलावा आपको राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए थे, साथ ही साथ राष्ट्रपति पद की जो एनडीए की प्रत्याशी थी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में आप सभी को जानकारी दी गई थी। अब उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग की सीरीज के लिए स्पेशली हमारा चैनल बना हुआ है, तो रीजनिंग के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए जैसे हमारे 3 टॉपिक हो चुके थे, उन 3 टॉपिक के अलावा जो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इनइक्वालिटी रीजनिंग। इनइक्वालिटी कैसे होती है, क्या होती है, किस तरीके से हमें समझना होता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को सिखाया जाएगा। क्योंकि जो आपका जैसा बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, तो इनइक्वालिटी सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये आपके बैंक एग्जाम के लिए जो बैंक का एग्जाम है, बैंक एग्जाम को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो बैंक में आता है वो 2 से लगा के 5 नंबर तक, 5 मार्क का जो आपका आता है वो आपका पीओ, एमटी, एसओ, क्लरिकल और एसओ इन एग्जाम में आता है। और इसके अलावा ये जो 2 नंबर से लगा के ये आपका पीओएमटी जो है, ये आपका आईबीपीएस, आरआरबीज में भी आता है। तो इसके अलावा ये जो 2 नंबर है ये आपका आरआरबी क्लर्क, इसमें तो 2 नंबर का मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा कि इनइक्वालिटी चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको आरआरबी के क्लर्क में 100% मिलेंगे। ये बात बिल्कुल जब भी आप एग्जाम देने जाइए बैंक से रिलेटेड तो बिल्कुल गांठ बांध के चलिएगा कि आपके 2 नंबर बिल्कुल हलवा जैसे 2 नंबर ये आपको बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे वहां पे। और इन्हें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, ये आपके बैंक के एग्जाम से रिलेटेड बात थी। जैसा कि अभी पता है कि आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी डिक्लेयर हो गए हैं और लगभग 6500 से ज्यादा 6500 प्लस वैकेंसीज हैं। जो लोग चाहते हैं बैंकिंग के सेक्टर में अपना कैरियर बनाना, बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर आपने चुना है कि मुझे बैंक में ही जॉब करनी है, तो आईबीपीएस क्लर्क की जॉब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6500 से अधिक वैकेंसीज हैं। आप लोग अपने हिसाब से चाहें, आप जिस स्टेट के हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसा आपको लगता है कि यदि आप एमपी से बीट कर सकते हैं तो आप एमपी से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने यूपी से अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के अलावा आप एनसीआर की अगर हम बात करें, एनसीआर में दिल्ली या निकटतम उसके बगल में आप हरियाणा वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात थी आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी का जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व होता है। अब इनइक्वालिटी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज जो होती है कि इस टॉपिक में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पता होगा जब हम लोग बचपन में, जब हम छोटे में स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाने में जब हमें हमारे टीचर्स बताते थे कि ये साइन, इन साइन, 2 साइन के बारे में हमें जानकारी दी जाती थी कि जो है एक आपका ये बताया जाता था, एक ये बताया जाता था। ये बताया जाता था ये बड़े का निशान है और ये बताया जाता था ये छोटे का निशान है, कि मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, ये हमें बताया जाता था। और उस समय हम लोग इतने ध्यान से ये चीज़ें नहीं समझते थे कि अगर उस समय हम समझ लेते तो हमें ये नहीं पता था कि अगर हमें आगे कंपटीशन बीट करना होगा तो कंपटीशन में स्पेशली अगर हमें बैंकिंग फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अब वही चीज़ है जो आपने किस्मत में अपनी तय कर रखा है, बट किस्मत भी तभी मेहरबान होती है जब आप खुद से प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें थी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। ये आपकी बेसिक सी बात थी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में जो आपके साइन आते थे वो लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 5 टाइप के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइप के साइन से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले 2 साइन तो ये बने हुए हैं, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका साइन आता है ये
इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये आपका जो आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और जो आपका लास्ट आता है वो आता है आपका इक्वल टू। देखिए इन 5 साइंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इन एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये चीजें हमें आज सीखने को मिलेंगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे चीजें सिलेक्ट करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5 चीजें आपको दी गई हैं। अब अगर हम इन 5 चीजों की बात करें तो जैसा आप सभी देख रहे होंगे कि ये 5 साइन हमें दिए गए हैं और इन साइन के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा अगर YouTube के प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं तो विभिन्न चैनल के माध्यम से अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत लोगों ने इसे आपको ओपन गेट क्लोज गेट के माध्यम से बताया होगा। ओपन गेट क्लोज गेट है, ये ओपन गेट है, ये क्लोज गेट है, इसका जस्ट रिवर्स ये होता है, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। बट मैं अगर एक चीज आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले नोटिस करिएगा कि मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा। स्टोरी ऐसी है कि जब हम किसी नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम नदी के बीचों बीच में खड़े हैं यहाँ पे, जैसे ये नदी के 2 बहाव हैं, ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये नदी का एक छोर है, एक नदी का ये छोर है। अब अगर हमें इस नदी के इस छोर से हमें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अब अगर हम मिडिल में खड़े हैं और हमें यहाँ पे जाना है, देखिए अब इसके 2 चीजें हैं, यहां से 2 चीजें कैसे, बस इतनी भाषा में आप समझ जाएंगे इनइक्वालिटी का महत्व, क्योंकि जो चीज यहां से समझ गए आप तो यहां ये चीजें तुरंत समझ जाएंगे। तो जब हमें मान लीजिए यहां से देखिए यहां जाना है, अगर हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में जाना होगा तो हम इस नदी को ऐसे डायरेक्ट तैर के चले जाएंगे कि हम यहां से यहां कैसे पहुंच रहे हैं, तुरंत तैर के पहुंच गए। बट अगर नदी पे बने हुए ब्रिज को क्रॉस करना है, ये नदी पे पुल बना है, अब अगर इस पुल को हमें क्रॉस करना है तो देखिए पुल पर तो हम नहीं जा सकते हैं, पुल पर जाने के लिए हमें पुल पर चल के जाना पड़ेगा। अब हम ऐसे ऐसे अगर हम चल के जाएंगे तो इस तरीके से अगर हम चल के जाते हैं तो या तो हमें इस साइड से जाना होगा, हमको यहां से यहां आना होगा, और या तो यहां से यहां आना होगा। ये 2 चीजें होती हैं कैसे हमें जाना है। अब अगर हम यहां से यहां जाते हैं तब भी हम यहां पहुंचेंगे और यहां से यहां जाते हैं तब भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि हमें यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, बट जो यहां का मिड पॉइंट है, क्योंकि हम जब दोनों, जैसे घर के मान लीजिए जैसे आपके घर के 2 गेट हैं, ये आपके घर के 2 गेट हैं, अब आपको जाना तो घर के अंदर ही है, प्रवेश तो आप घर के अंदर ही करेंगे, चाहे आप इस दरवाजे से जाइए चाहे इस दरवाजे से जाइए, लेकिन मैटर ये करता है कि घर के अंदर पहुंच के हमें किस रूम में जाना है। ऐसा मान लीजिए यहाँ का रूम है तो या तो हम यहाँ से जाएंगे या यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पे जाएंगे। तो ये चीज होती है, ये केवल आपको ओपन गेट क्लोज गेट बता दिया जाता है कि ये ओपन एरिया है, ये क्लोज एरिया है। बट ओपन क्यों होता है, बेसिकली मैंने ये बात बताई आपको कि ओपन किस लिए होता है, इसलिए इसको ओपन कहते हैं, इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। और इसी का जस्ट रिवर्स आपका ये होता है कि यहाँ पे ये ओपन हो जाते हैं, ये क्लोज होता है। मतलब क्लोज हमारा फ्रंट में होता है और जाने के लिए दो डायरेक्शन हमें होते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। अब बात करते हैं, देखिए ये आपका बड़ा और छोटा ये लिखा ही हुआ है, ये ग्रेटर का है, ये लेस का साइन है आपका। अब ये बात करते हैं, ये ग्रेटर और इक्वल, मतलब ये से बड़ा भी होगा या बराबर होगा। अब इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू की बात है, ये है, और ये आपका तो इक्वल का साइन है ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जिस क्वेश्चन में आ जाएगा उस क्वेश्चन के समझ लीजिए पूरा इतिहास बदल देगा। उस क्वेश्चन के जो भी आपके कंक्लूजन दिए गए होंगे उनको बहुत ध्यान से आपको करना होगा, क्योंकि ये हमेशा आएगा तो आपको निगेटिव ही देके जाएगा, पॉजिटिव कभी नहीं देता है। और बहुत अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप मान के चलिए कि आपका 99.99% मतलब 99.9% चांसेस है इसके राइट होने के, और 0.1% रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत विशेष होता है। अब अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 पैटर्न की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए आपका एक तो नॉर्मल कॉमन सीरीज का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है क्रॉस सीरीज का। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये सीरीज आ जाती है, या ये और ये। देखिए ये सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके, ये क्लरिकल एग्जाम से रिलेटेड है। आपके क्लरिकल एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं इसमें कभी ग्रेटर देन इक्वल टू दे देता है या ये सिचुएशन दे देता है। तो ये सिचुएशंस बनती है, सिचुएशन इसी से रिलेटेड होगी, कैसे होगी थोड़ा सा रूप बदल सकते हैं उसका, लेकिन ये क्लरिकल एग्जाम से रिलेटेड है। और जो पीओ के एग्जाम से रिलेटेड होगी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बात हम क्लरिकल लेवल की कर रहे हैं, तो पहले हम क्लरिकल लेवल पे चलेंगे। तो क्लरिकल लेवल पे देखा आपने 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप्स। अब 4 टाइप में कौन कौन से क्वेरीज होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये सबसे पहले आपकी ग्रेटर देन की सीरीज,
फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सीरीज बनती है ग्रेटर देन लेस देन, ये 4 की सीरीज में आता है। तो ये चीजें आपके मैटर करती हैं एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, ज्यादा नहीं, आप 15 से 20 मिनट इस टॉपिक को केवल दीजिए। मैं डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा। और एक चीज और, इसके अलावा जैसे ही आपकी आरआरबीज के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, आरआरबीज के जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, 10 दिन के लिए ओनली प्रैक्टिस होगी। 10 दिन की प्रैक्टिस में मैं केवल क्लरिकल लेवल में आपको आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि ये सब बातें मैं आपके क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। अब चलते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़िए। अब इसके अलावा एक चीज देखिए और बता रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। और इसमें जो आपके ऑप्शंस आते हैं, अगर ऑप्शन की हम बात करें तो देखिए ऑप्शंस में जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए इस टाइप का कुछ आपके विकल्प में आता है ऑप्शन कि ये आपके साइन थे। अब अगर विकल्प की बात करते हैं, ऑप्शन जो आते हैं हमारे, ऑप्शंस में सबसे पहले दिया जाता है कि विकल्प 1 सही, दूसरे में दे दिया जाता है आपका विकल्प 2 सही है, या तो 1 या तो 2, मतलब या तो विकल्प 1 सही या तो विकल्प 2 सही है। ना तो 1 ना तो 2। और 5वां अगर बात करते हैं 1 और 2, दोनों सही। ये आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बैंक एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इस तरीके से आते हैं। अब ऑप्शन के बाद बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस कई टाइप के आते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उठा रहा हूं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इजी और डिफिकल्ट लेवल की बात में करूंगा कि लोग बोलेंगे कि बहुत इजी लेवल से बता रहे हैं, बट जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो हमेशा इजी लेवल से होती है। क्वेश्चन को समझने का सबसे पहली बात है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, एक ही सीरीज का क्वेश्चन है या इस टाइप की सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप में ये या ये, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए इसमें 2 टाइप के कंक्लूजन होते हैं। देखो एक आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका है, और दूसरा ऑप्शन जो है ये दो आपके कंक्लूजन दिए गए हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट रीजन जो होता है, अगर हम सबसे अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, तो सबसे पहले जब बेस क्लियर हमारा होगा तभी हम क्वेश्चन को जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अपने इजी फॉर्म में लिखेंगे। इजी फॉर्म में लिखने के लिए देखिए सबसे पहले a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए यहाँ पे b से ही फिनिश हुआ और यहाँ b से स्टार्ट हुआ, तो मतलब b इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c। अब यही बात यहाँ देखिए c से फिनिश हुआ और c से स्टार्ट हुआ, c इज ग्रेटर देन q, और q से फिनिश हुआ, q से स्टार्ट हुआ, मतलब q इज ग्रेटर देन r। ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज बनती है कि ये क्वेश्चन हमारा है इस टाइप से। ये सबसे इजी फॉर्मेट होता है। अगर इस फॉर्मेट में आपने क्वेश्चंस को चेंज कर लिया तो आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की संभावना है 0।
मतलब आपका क्वेश्चन किसी कीमत पे गलत नहीं होगा, वो फिर अलग ही चीज़ है कि आप बिल्कुल ध्यान न दें तो फिर क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो नहीं गलत होगा। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं, देखिए अगर यहाँ से बात करें, अब देखिए आपके जो कंक्लूजन दिए गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके दो कंक्लूजन दिए गए हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कोई अपोजिट साइन नहीं है, अपोजिट सीरीज नहीं है, केवल यहाँ से हम ए से बी जा रहे हैं। देखिए सी से बड़ा है बी और बी से बड़ा है ए, मतलब अगर ये चीज लिखी जाए यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या गलत होगी? नहीं गलत होगी, बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि जब सी से बड़ा है बी और बी से बड़ा है ए, हम ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें 10 चीजें किसी को दी है, अब 10 चीजें दी हैं ए को और बी को हमें 8 चीजें दी गई हैं, हमने बी को 8 चीजें दी और सी को 6 चीजें दी, तो क्या सबसे ज्यादा चीजें किसके पास हुई? सबसे ज्यादा चीजें ए के पास हुई, और सी के पास हमने सबसे कम चीजें दी थी तो सबसे कम सी के पास हो गई, तो मतलब सी से ज्यादा बी के पास थी और बी से ज्यादा ए के पास थी, तो ए इज ग्रेटर देन सी पक्का सही होगा, किसी कीमत पे गलत नहीं होगा, तो मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन बी की। अब बी की अगर बात करते हैं, सी इज ग्रेटर देन आर, सी इज ग्रेटर देन आर की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सी अभी यहाँ देखिए ए इज ग्रेटर देन सी थी, सेम पोजीशन की आई है, देखिए सी से मतलब आर से बड़ा है क्यू और क्यू से बड़ा है आर, क्यू से बड़ा है सी, तो सी इज ग्रेटर देन आर बी, तो ये भी तो सही होगा। तो ये बात आती है कि जब दोनों चीजें आपकी सेम दी हुई हो, मतलब कोई भी केवल ग्रेटर देन की सीरीज दी हुई हो, कोई अपोजिट सीरीज ना दी हुई। अब यहां से बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा विकल्प सही होगा वो ये होगा विकल्प नंबर 5 कि 1 और 2 दोनों सही है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी इसको रफ नहीं किया है, केवल अंतर समझाने के लिए मैं अभी आपको सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन बता दूं, तब मैं दोनों को रफ करूंगा एक साथ। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड टाइप का अगर हम क्वेश्चन लें तो देखिए उसमें अगर क्वेश्चन का टाइप दे, यहां दिख रहा है ना सभी को, ठीक है, यहां देखिए सभी को दिख रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात करें इनइक्वालिटी की, तो जो बात होती है क्वेश्चंस की, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं कि जब हमें क्वेश्चन बी और सी फॉर्मेट में दिया हो, बी और सी फॉर्मेट का मतलब ये है कि एक ये कंडीशन दी हो, एक ये कंडीशन दी हो, ये बी और सी फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ये बी और सी फॉर्मेट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, देखिए ये 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और इसका जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए क्वेश्चन फॉर्म समझिएगा, क्वेश्चन को केवल समझाने का इसलिए रीजन है कि देखिए ये मैंने अभी रफ नहीं किया है। अब अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहली बात आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा मिक्स करके एक फॉर्मेट में लिखेंगे, कि एक क्रम से सीरीज में लिखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जब क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट में बदल लेंगे उसके बाद ही आप अपने निष्कर्ष कंक्लूजन पे जाएंगे कि कंक्लूजन कैसे फॉलो करना है, क्योंकि यहां से जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी चीजें गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। अब अगर हम यहां से बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहां n से m इज ग्रेटर देन n। अब अगर बात करें यहाँ n, देखिए n से फिनिश है, n से स्टार्ट है, तो n से फिनिश n से स्टार्ट है, सेम चीज है। देखिए तो यहाँ देखिए o आ गया, अब यहाँ o से स्टार्ट है, o से फिनिश है, बट p से स्टार्ट है, तो यहाँ अगर ध्यान देने योग्य बात है तो वो ये है, इस चीज की हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ध्यान देकर के देखें P इज लेस देन O लिखा है, O इज ग्रेटर देन P लिखा है, इस फॉर्मेट में हम इसको यहां भी तो चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सीरीज में हम किस लास्ट इसको हम किससे मैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ O से फिनिश हुआ, O से स्टार्ट हो गया, तो अब O इज ग्रेटर देन P हो गया, और P लास्ट में ये देखिए यहाँ दिया गया है P इज ग्रेटर देन R। ये समझाने का केवल एक रीजन था कि अब आपको लग रहा होगा, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यहां से
यहाँ से देखिए दोनों चीजें बिल्कुल सेम हो गई, मतलब कोई भी अपोजिट साइन नहीं हुआ। हमने क्वेश्चन में अपोजिट साइन यहाँ डाला, ये देखिए ये अपोजिट साइन डाला था मैंने, बट जब चीजें चेंज हुई तो कैसे चेंज होती है, वो इस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं अपने कंक्लूजन की। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया न्यू फॉर्मेट में। अब अगर हम बात करते हैं, अब देखिए सबसे पहले अगर चीज सीखने की है तो देखिए यहाँ m इज ग्रेटर देन p, m और p के बीच देखिए, दोनों के बीच में देखिए एक ही सीरीज में, ये देखिए और ये देखिए, तीनों एक ही सीरीज में है। मतलब अब यहां से अगर हम देखें तो m इज ग्रेटर देन p, ये 100% राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि p से बड़ा o है, o से बड़ा n है और n से बड़ा m है। मतलब इनके पास अगर 10 चीजें, इनके पास 8 चीजें, इनके पास 6 चीजें, इनके पास 5 चीजें, तो मतलब ये 5 है, ये 10 है, तो बनी सी बात है कि m बड़ा ही होगा। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, n इज ग्रेटर देन r, n इज ग्रेटर देन r। ये देखिए ये यहां से n इज ग्रेटर देन r, मतलब सेम सीरीज है, ये और ये तीन सीरीज देखिए बिल्कुल सेम है, तो मतलब n इज ग्रेटर देन r। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए दोनों विकल्प सही होंगे, मतलब इससे भी दोनों विकल्प सही हो रहे हैं और इससे भी दोनों विकल्प हमारे सही हैं। मतलब कंक्लूजन बोथ आर फॉलो, कंक्लूजन ए और बी बोथ आर फॉलो, मतलब एक भी और दो दोनों सही हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों सही हैं। वही चीज देखिए सेम चीज यहाँ बन के आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना था वो मैंने ये बदल दिया था, ये देखिए ये यहाँ पे बदला था, बस दोनों के आंसर सेम थे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब चीजें दो चीजें जैसे हैं कंपेयर करके आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीखने को समझ में आती हैं। यही मेरा मोटो है कि अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं कि स्टडी विद श्लोक में, तो आप कितना इजी पैटर्न में रीजनिंग समझ सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती है ना कि रीजनिंग बहुत बुरा विषय है, बहुत कठिन विषय है। भैया रीजनिंग के चक्कर में मत फंसना, बहुत बुरा फंसे। लेकिन अगर मुझसे बात करे कोई, तो मैं ये कह सकता हूं कि रीजनिंग से ज्यादा आसान कोई विषय नहीं है। कोई भी विषय हो, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके लिए कठिन है। बट अगर किसी सब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा भी, मतलब मान के चलिए 10 से 15%, रीजनिंग के लिए केवल आप 15% टाइम दीजिए। अगर आप 60 मिनट, मतलब 60 मिनट की पढ़ाई करते हैं तो 60 मिनट में केवल 15 मिनट, 60 मिनट में केवल 15 मिनट आपको पढ़ना है। 15 मिनट जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, 15 मिनट में केवल 3 से 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 2 दिन, केवल उसी टॉपिक के 2 दिन केवल आपको करने हैं। मेरा प्रॉमिस आपसे, आप जीवन में वो चीज कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान की, मतलब जब जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही उस सब्जेक्ट में आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी पकड़ होगी। तो ये 2 पैटर्न मैंने आपको सिखाए। देखिए दोनों चीजों में केवल एक चीज मैंने बदली, ये यहाँ पे, और दोनों का चेंज किया। यहाँ साइन मैंने बदल दिया था, यहाँ देखिए साइन सेम था। ये चीज थी आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए सेकेंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है वो कुछ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले तो आपको मैंने जो सिखाया यही सबसे डिफरेंट चीज थी कि एक ही सेम पैटर्न के सेम क्वेश्चन में चीजें कैसे बदली जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड चीज की, तो सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन उसका आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। उसमें क्वेश्चन आएगा आपका, ये ओ है ओ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। 2 कंक्लूजन है आपके। कंक्लूजन सभी को दिख रहे हैं ना ब्लू मार्कर से? क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये थी, कुछ लोग बोल रहे थे सर कि ब्लू की लाइट की वजह से जो है ब्लू थोड़ा सा लाइटिंग करता है, थोड़ा सा चमकता है, तो उसकी वजह से ब्लू की इंक थोड़ा सा कम दिखती है, तो इसलिए ब्लैक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब अगर यहाँ से हम बात करें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है, कंक्लूजन आपको दिया जाता है ये, और अभी 2 ही रखते हैं। थर्ड टाइप का पैटर्न वो जब आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अब देखिए बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। मैंने सेकंड टाइप यहाँ चेंज किया है।
क्योंकि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के मैंने 2 पैटर्न आपको बताए हुए थे। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S और O इज लेस देन इक्वल टू S। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इस सीरीज को, सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को हमें चेंज करना होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपने अनुसार, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, सीरीज के अनुसार उसे लिखते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, P इज ग्रेटर देन Q। अब देखिए Q से खत्म, Q से स्टार्ट, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं R। देखिए यहाँ R से फिनिश है, R से स्टार्ट है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। और इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे क्यों चेंज हो गई? क्योंकि S से फिनिश हुआ और O से स्टार्ट हो गया। अब O से स्टार्ट हुआ तो फिर वही काम जैसा मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन में आपको बताया कि इसे इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यहाँ S से फिनिश हुआ, यहाँ S से स्टार्ट हो गया, तो अब कुछ ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। इस क्वेश्चन की जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं, ये आपके क्वेश्चन की सीरीज थी कि ये क्वेश्चन कैसे हमारा बनता है। ये यहाँ से इस फॉर्मेट में हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया, ये और ये सेम लिखा है बट केवल पैटर्न अलग है। ये सभी चीजों को मिक्स करके लिखा गया है और ये सभी चीजें अलग अलग आपको दी गई है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है इस टाइप से, पहले उसको इस तरीके से लिखना होता है। या यहाँ पे एक डिफरेंट चीज दी जाती है कि जब यहाँ पे ये मार्क ना दे करके ये दे दिया जाता है कि स्टार का अर्थ है इज ग्रेटर देन, डेल्टा का अर्थ है लेस देन, इस तरीके से चीजें दी जाती है और वो चीज आपको मैच करनी होती है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दी जाती हैं। ये चीजें, इनका एग्जाम में कोई रोल नहीं होता है, केवल कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां से दिया गया है सबसे पहला कंक्लूजन P इज लेस देन R। अब P इज लेस देन R की बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट, या यहाँ पे ये फॉर्मेट, दोनों के बीच का डिफरेंट। अब इस फॉर्मेट की बात करते हैं, दोनों के बीच में दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद है तो मतलब ये देखिए यहाँ पे Q है और हमें रिलेशन जो दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है वो P इज लेस देन R। तो P इज लेस देन R, P Q से बड़ा है और R भी Q से बड़ा है। तो क्या ऐसा संभव है? भाई ये मान के चलिए ये दोनों तो अपने बड़े हैं, ये Q से बड़ा R है और Q से बड़ा P है, लेकिन क्या P और R में हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं कि P बड़ा है या R बड़ा है? ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ना कि P बड़ा होगा या नहीं होगा। बट जो आपके कंक्लूजन में दिया गया है P इज लेस देन R, तो ये आपका P इज लेस देन R कहीं से भी फॉलो नहीं करता है। ये बात हुई आपके पहले कंक्लूजन की। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O। फिर वही चीज देखिए, फिर दोबारा देखिएगा पहले क्वेश्चन की तरह। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी ये सीरीज बन के आई थी, अब यहाँ पे सीरीज बनी है ये। अब देखिए दोनों चीजें सेम है, यहाँ ये सेम था, यहाँ ये सेम है और ये सेम है। तो R से देखिए O से बड़ा और बराबर है S, S से बड़ा और बराबर है R, तो यहाँ पे R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O की सीरीज बिल्कुल सही होगी। क्यों सही होगी? क्योंकि दोनों के बीच में ये निशान बना हुआ है। अगर यही चीज यहाँ देखिए, ये केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर यही चीज यहाँ पे लिखता हूं, यही चीज आपकी दी जाती कि R इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन O, तो यहाँ अगर ऐसी कंडीशन आती तो उस सिचुएशन में ये ऑप्शन गलत हो जाता, उस सिचुएशन में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि O जो है वो S जो है वो O से बड़ा है और O के बराबर है, लेकिन जो R है वो S से बड़ा है ना कि O से। O का कोई रिलेशन नहीं है S के साथ। बट यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये चीज जब इस कंडीशन में आएगा तो ये फॉलो करेगा, बट जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ केवल R इज ग्रेटर देन O फॉलो करेगा, यहाँ पे R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O फॉलो नहीं करेगा। ये अलग चीज थी। इसलिए देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे चीजें करनी होती है, और याद रखिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये चीज डिफरेंट हो सकती है बट ये चीज डिफरेंट नहीं होगी। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे। जो जब आप अपने सिस्टम में लॉग इन करेंगे तो सिस्टम में लॉग इन करने के बाद एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात हो गई। क्वेश्चन 4 से 5 लगभग मैं कराऊंगा, लेकिन चीजें कैसे सीखी जाती हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी विषय है। तो अब अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपके काम की बात चल रही है। एक चीज और है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि
की एसटीडी विद फ्लूक। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, देखिए आपको हर जगह हर टाइप के चैनल मिलेंगे, बट ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां स्पेशली रीजनिंग की सीरीज चलाई जा रही है। रीजनिंग की सीरीज इसलिए क्योंकि ज्यादातर आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको दिए ही जाते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन रीजनिंग के बिना कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं है आपका। रीजनिंग जरूर से जरूर आएगी, और ये ध्यान रखिएगा अभी इसके बाद आपका यूपी पेट का एग्जाम है। यूपी SSC आयोग के द्वारा जो आपका पेट का एग्जाम लिया जाएगा, वो भी, उसमें भी आपकी रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग के अलावा इस चैनल पे यूपी स्पेशल की सीरीज, वो भी आपके राजस्व निरीक्षक लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि जो आपकी रीजनिंग की सीरीज चल रही है। अब अगर रीजनिंग से बात करते हैं, रीजनिंग का जो इसके अलावा जो बात है, अब इस चैनल के अलावा अगर हम कुछ बात करें, ये थी चैनल से रिलेटेड बात। अब हम आते हैं फिर से एक बार अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में चीजें कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं, वो मैं आपको बता रहा था। तो अगर हम यहां बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन के अलावा अगर हम बात करते हैं, जो हमारे कंक्लूजन दिए गए, कंक्लूजन जो हमें दिए जाएंगे वो हमें कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ डिफरेंट चीजें लिखी है मैंने। डिफरेंट चीजें इसलिए लिखी है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, लगभग 3 साइन है इस क्वेश्चन में, कि आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और फिर लेस देन इक्वल टू, लगभग ये साइन आपके मैच किए गए हैं। और इससे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसमें विकल्प भी आपके, ऑप्शन भी, निष्कर्ष जो आपके दिए जाते हैं वो 3 दिए जाते हैं। इसमें 2 कंक्लूजन नहीं आते हैं, इसमें 3 कंक्लूजन आपके आते हैं। और जब 3 कंक्लूजन की बात आती है, तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन आपके होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। उसमें जब ये दिया जाता है 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 2 3 सही है, जैसे यहाँ 1 और 2 था, वहां 1 2 3 सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले फिर वही पुरानी बात कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपने इजी मोड में लिखेंगे। इजी मोड में जब हम लिखते हैं, तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा बनेगा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। फिर वही चीज देखिए, यहाँ b से फिनिश हुआ और यहाँ c से स्टार्ट हो गया। अब अगर इसकी हम बात करें, तो यहाँ कुछ अलग लिख सकते हैं ना, इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए b से फिनिश हुआ, यहाँ b से स्टार्ट हो गया। अब अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो कुछ ये चीज इस तरीके से आ गई। अब इसके बाद अगर देखें, तो यहाँ C से फिनिश हुआ और यहाँ D आ गया। ठीक, अब C और D के रिलेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ फिर से वही चीज आ गई। अब जब यहाँ C लाना, हमें यहाँ C लाना है, तो ये चीज कुछ ऐसे भी तो हो सकती है कि C इज लेस देन D। अब अगर ये चीज C इज लेस देन D हो गई, तो C इज लेस देन D हो गई। अब C इज लेस देन D हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए D यहाँ फिनिश हुआ और D यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अब ये बात हो गई D इज ग्रेटर देन इक्वल टू, D इज लेस देन इक्वल टू E। अब ये हमारा हो गया, फॉर्मेट चेंज हुआ। इस क्वेश्चन को हमने पूरी कैसा सीरीज होगी, इजी कैसे हो सकता है क्वेश्चन का इजी रूप मैंने चेंज किया, और इस माध्यम में मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की बात। तो देखिए यहाँ कंक्लूजन अगर बात करें, एक चीज देखिएगा, यहाँ A और B, यहाँ A और B, मतलब दोनों चीजें सेम दी गई हैं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, एग्जाम में भी ऐसी ही चीजें दी जाती हैं। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब अगर हम यहां बात करें, तो देखिए सबसे पहली बात कि a इज इक्वल टू बी, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो देखिए ये a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है। केवल इतनी बात करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b की बात, ये अगर हम इसकी बात करें। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं, देखिए a इज ग्रेटर देन b लिखा है। अब अगर a इज ग्रेटर देन b की बात करते हैं, a इज ग्रेटर देन b बात करें, तो ये या तो
इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं और a इज इक्वल टू बी, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। यही चीज तो मैंने अलग अलग करके लिख दी है, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन अब अगर ऐसी करके बात देखें तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू बी भी है और a इज ग्रेटर देन b भी है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में केवल कंफ्यूजन है और इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए पहले a और b विकल्प को हम छोड़ते हैं, फिर पहले c को मैच करते हैं। अब c इज ग्रेटर देन d दिया गया है, अब c इज ग्रेटर देन d अगर दिया गया है तो यहाँ देखिए ये लेस देन का साइन दिया गया है, जबकि c ग्रेटर देन का साइन दिया गया, तो ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। मतलब हमारा c कंक्लूजन तो किसी कीमत पे क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम फिर से बैक टू a और b में फिर से एक बार आते हैं। जो चीज ये लिखी हुई है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, a इज ग्रेटर देन b दी है। अब अगर इसकी हम बात करें तो देखिए यहां से चीजें अगर हम चेंज करते हैं, देखिए ये a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों चीजें सेम ही तो लिखी गई, केवल इस चीज का रूप बदल दिया गया है। और जो ये चीज लिखी गई है ये हमारे देखिए ऑप्शन में a और b ऑप्शन में आपके ऑलरेडी निष्कर्ष में दी गई है, a इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में कभी भी दोनों ऑप्शन फॉलो नहीं करेंगे। इस कंडीशन में जो कंडीशन आती है वो ये आती है, या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा। क्यों सही होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए सही होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं एक और दो क्यों सही होगा, तो ये आयोग पे डिसाइड होता है। आयोग कैसे डिसाइड करता है कि आपने पता चला ए लगाया और आयोग ने बी मान लिया कि a इज ग्रेटर देन b हो सकता है, ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में केवल ये कंडीशन आती है और ये इसे ही सही माना जाता है, या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, और तीन तो फॉलो ही नहीं कर रहा है तो इसमें तीन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लगाया कि एक सही है दो सही है, ये चीज अगर आप लगाएंगे तो वो चीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशन में आइदर की कंडीशन लगती है, आइदर ए और बी, मतलब या तो ए सही है या फिर बी सही है। ये चीज थी, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए चैनल में दी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ अलग है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चीजें जो आपकी होती हैं, ये देखिए ये दी गई हैं आपकी चीजें, और इन चीजों के अकॉर्डिंग आपका जो कंक्लूजन दिया गया है, उस कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कंक्लूजन जो दिया गया है सबसे पहले आपका वो आपका दिया गया है देखिए ये तीन आपके कंक्लूजन दिए गए हैं। बात कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप जो आपको मैंने बताई थी कि फर्स्ट टाइप पे दो डिफरेंट चीजें, जब मैंने दोनों का डिफरेंट निकाल करके बताया था कि क्या चीज चेंज होती है, वो आपका नॉर्मल लेवल का था, वो केवल आपके समझने के लिए चीजें बताई गई थी, वो बहुत रेयरली आपके एग्जाम में मिलता है। बट जो ये चीज है और इसके पहले चीज जो मैंने आपको बताई, जो चेंज करने वाली आइदर की कंडीशन, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ये चीज मिलती है, और या फिर वो उसके भी 50-50 चांसेस होते हैं, बट ये आपको मान के चलिए कि 75% यही चीजें मिलेंगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पहले इजी फॉर्मेट में लिखते हैं, इन सभी को मैच करके लिखते हैं, और मैच करने के बाद चीजें क्या हमारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं ये चेक करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन की, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि I इज ग्रेटर देन के से फिनिश हुआ, के से स्टार्ट, के इज लेस देन आर, अब आर से ही फिनिश हुआ, आर से स्टार्ट हुआ, लेस देन पी, और P के बाद आगे A। देखिए अब A इज लेस देन I, अब अगर A इज लेस देन I की बात करते हैं तो देखिए I और I का रिलेशन ये है
तो आई के पहले अगर हम कुछ ऐसा लिख दें तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी तो चेंज हो सकता है अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये चीज देखिए डिफरेंट है। अब अगर इसी चीज को देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले आपका आई इज ग्रेटर देन के दिया गया है देखिए क्वेश्चन में, तो ये मैंने लिखा है आई इज ग्रेटर देन के, और के के बाद के इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन पी, और पी के बाद देखिए ए और आई की सीरीज, ए का आई के साथ रिलेशन दिया गया है क्योंकि यहां से सीरीज ब्रेक हो गई, पी के बाद कोई रिलेशन नहीं है बट ए और आई का रिलेशन दिया गया। तो इस आई को देखिए हमने आई के साथ ए का रिलेशन है वो देखिए वो हमने यहां लिखा है। तो ये चीज अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इस जगह कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें देखिए वहां भी सेम चीज लिखी मैंने यहाँ भी, क्योंकि हो सकता है वहां कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, दिख नहीं रहा हो। तो अगर हम इसकी बात करें देखिए हमारी सीरीज जो बन के आई वो ए इज लेस देन आई इज ग्रेटर देन के इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन पी, मतलब देखिए अपोजिट सीरीज, मतलब एक लेस देन एक इक्वल नहीं, एक ग्रेटर देन एक लेस देन एक ग्रेटर देन, मतलब ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है ये लेस देन है ये ग्रेटर देन, कुछ इस तरीके की सीरीज बन के आई। अब अगर हम अपने कंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं k इज ग्रेटर देन p, क्या k इज ग्रेटर देन p है? देखिए बिल्कुल अपोजिट चीज, यहां से देखिए ये साइन और ये साइन बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये चीज फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब दोनों दरवाजे सेम हो, मतलब दोनों अंदर अंदर की तरफ खुले हैं, बाहर बाहर की ओर, इनका मुंह बाहर इनका मुंह बाहर, ये दोनों देखिए अंदर की ओर खुले हुए हैं दोनों से, तो इस कंडीशन में कभी ये चीज फॉलो नहीं करेगी, चाहे ये कंडीशन आपकी आ जाए और या फिर ये कंडीशन आ जाए, इन ये दोनों कंडीशन में हमेशा रॉन्ग होता है, मतलब आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। अब अगर इसके आगे की बात करें सेकंड आपके कंक्लूजन की, तो आई इज ग्रेटर देन आर, तो आई इज ग्रेटर देन आर की बात करते हैं, देखिए फिर सेम सिचुएशन, आई इज ग्रेटर देन आर, यहां भी देखिए ये सेम सिचुएशन, अब ये वाली कंडीशन आ गई, पहले ये कंडीशन थी अब ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। k इज ग्रेटर देन p भी फॉलो नहीं कर रहा है और i इज ग्रेटर देन r भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं r इज ग्रेटर देन a, अब r इज ग्रेटर देन a की बात करते हैं क्योंकि i जो है वो k से बड़ा है और k से बड़ा r भी है, तो i और r के बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता। जब i और r के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता है तो, और i का रिलेशन a के साथ दिया गया है, तो फिर r और a का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं, मतलब नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं, और या फिर अगर दिया गया है कि एक दो, ना तो एक ना तो दो और ना ही तीन विकल्प, तो वो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज या एक दो तीन इन दोनों में से कोई नहीं। इस तरीके के कंक्लूजन जो आपको दिए जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका ना तो एक ना तो दो ना तो तीन, मतलब ये एक ही में लिखा होगा, ना तो एक ना तो दो और ना ही तीन फॉलो करता है, मतलब विकल्प निष्कर्ष फॉलो नहीं करते हैं, ये होगा, और या फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपका नन ऑफ दीज होगा, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके इनइक्वालिटी से रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज थी, इसमें कैसे चीजें सॉल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है और आपका यूट्यूब पे उस पे टेलीग्राम जो चैनल चल रहा है, टेलीग्राम पे भी की स्टडी विद श्लोक के नाम से आपका जो है चैनल चल रहा है, तो अगर आप फॉलो करना चाहें, आपको व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर टाइप के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई थी, तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस जगह पे जहां जैसा अवेलेबल है आप उस जगह उसको फॉलो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है उसकी सीरीज भी मैं आप सभी लोगों के साथ करवाऊंगा। अब जो मैं बात कर रहा था IBPS एग्जाम से रिलेटेड, देखिए IBPS एग्जाम का क्लरिकल का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें लगभग 6500 से ज्यादा की वैकेंसी है, और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो एग्जाम में जरूर बैठे, और अगर मन में कोई डाउट भी है कि नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एग्जाम में बैठे, क्यों? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो मान के चलिएगा कि आपको एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा कि हम एग्जाम किस टाइप से दे सकते हैं। आपका जो RRB का एग्जाम होगा उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, 45 मिनट, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। ये दोनों आपको 45 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं, और ये मान के चलिए कि जो क्लरिकल की मेरिट है, क्लर्क की जो मेरिट है वो 80 आउट ऑफ 80 तक की गई है,
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 80 आउट ऑफ 80 गई है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 भी रहे हैं। मतलब जब ये चीजें अचीव हो सकती हैं तो ये तो बिल्कुल ही अचीव हुई होगी, तभी तो ये चीजें आई हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये अगर ऐसी कंडीशन आती है, इस सिचुएशन में अगर आप हैं, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़िए। अभी अगस्त में आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग 15 अगस्त के बाद आपका डिक्लेयर होगा, कि 15 अगस्त के बाद होगा। तो ये चीज़ें बहुत जो है थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें देखने में जितनी ही आसान है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब जितनी ही देखने में हल्की लगती हैं उतनी ही जल्दी, क्योंकि इस टाइप से आपके जो आपके रीजनिंग में है वो लगभग ऐसे ही करके, ये हो गया अल्फाबेट सीरीज हो गई आपकी, और आपका डायरेक्शन हो गया, और सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे रिलेटेड लगभग आपके 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सॉल्व होने वाले होते हैं। 3 से 4 मिनट में अगर आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 40 मिनट आपको मिलेंगे। 40 मिनट में आप 65 क्वेश्चन करने होते हैं, 68 क्वेश्चन करने होते हैं। और उसमें रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो 20 क्वेश्चन जो आपकी पजल से रिलेटेड आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट पजल होती है, उसमें आपका सर्किल में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, पैरेलल आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये थी आज आपकी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्लास। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके अल्फाबेट सीरीज से होंगे, क्योंकि वो मिसलेनियस की सीरीज होगी, उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस होंगे। और मिसलेनियस के क्वेश्चंस के साथ में एक नया टॉपिक भी होगा। पहले टॉपिक पे डिस्कशन होगा, देन उसके बाद मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो और ये सभी के साथ आप जो है रीजनिंग की जो स्पेशल सीरीज है सभी के साथ साझा करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यार दोस्तों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।